ये कौन है? बंद काहे कर लेते शिवानी? शिवानी शैतान है। ऑन कीजिए। अस्मिता बोलिए ऑन कीजिए, नहीं तो मम्मी फोन कर देंगे। देखो अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ पढ़ा दिए, सेकंड लॉ पढ़ा रहे हैं। सेकंड लॉ का बाबू आपको बता दिए क्या मतलब होता है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमने क्या किया बाबू, 9 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए है ना। 3 क्वेश्चन होमवर्क ला दिए थे बाबू, है ना बाबू। 6 7 8 है ना, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो उसी से रिलेटेड बाबू आगे क्वेश्चन है, 2-3 वो और आगे क्वेश्चन बच रहा है ना, उसको हमको करना है ना, उसको हमको करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा। 2 गो काट है ए एंड बी, 2 गो काट है बाबू, मान लो काट ए है काट बी है, ठीक। जैसे बाबू मान लो कूड़ा कचरा खींचने वाला है ना बाबू, काट ए हो गया काट बी हो गया। मास 10 केजी दिया हुआ है। अब शांति समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसका मास कितना दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ। इसका मास कितना दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ, 10 केजी है ना बाबू। ईच आर बाबू प्लेस बाबू ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ये किसी रोड पे होगा, वो ट्रैक मतलब क्या, रोड पे बाबू। दे आर ज्वाइन बाबू टाइटली बाबू ए स्ट्रॉन्ग रोप, ये रोप है ना बाबू, इस रोप से क्या किया हुआ, ज्वाइन किया हुआ। तो ये रोप कितना है, सी है, रोप का नाम मान लो सी हो गया, है ना बाबू, है ना बाबू सी। ये मैन होल्ड्स द कार्ट बाबू ए, कोई आदमी बाबू इधर से कार्ट को क्या करा, पकड़े हुए, इधर से पकड़े हुए होल्ड किए हो, ठीक। एंड पुल्स टुवर्ड्स बाबू राइट, इधर से बाबू कोई आदमी बाबू इसको पकड़ के इधर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इस कार्ट को बाबू इधर से पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। इधर से पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, खींच रहा है, समझना है ना, ठीक। पुल्स टुवर्ड्स बाबू राइट विथ ए फोर्स ऑफ बाबू, विथ ए फोर्स ऑफ, ये 12 न्यूटन नहीं है शैतान, विथ ए फोर्स ऑफ बाबू 70 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितना, यहाँ सुधार लो, एफ की वैल्यू कितना दिया, 70 न्यूटन दिया। मतलब कितना फोर्स से खींच रहा है, 70 न्यूटन से खींच रहा। द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ट्रैक एंड द एयर बाबू ऑन ईच कार्ट इज अबाउट 50 न्यूटन। अब बाबू उस दिन बताया था वो है ना, आपको बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताया था। मान लो बाबू आप यहाँ पे खड़े हो, कोई ब्लॉक है शैतान, कोई ब्लॉक है, इधर पकड़ के खींच रहे हो, इधर F4 से पकड़ के खींच रहे हो। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन का तो कंसेप्ट देवे किया था बाबू, है ना बाबू। किसी ब्लॉक को बाबू आगे पकड़ के खींच रहे हो तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। कोई भी ब्लॉक को अगर ठेल रहे हो, जिधर ठेल रहे हो, मोशन का अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कॉन्टैक्ट सरफेस जहाँ पे रहेगा ना वो लगेगा, ठीक। तो वही कह रहा है बाबू, ईच काट पे, ये ध्यान देना, ईच काट पे बाबू 15 न्यूटन का क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हर एक काट पे। मतलब इस काट पे भी 15 न्यूटन लग रहा है और इस काट पे भी 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक। समझे बाबू, इस काट पे भी 15 न्यूटन, इस काट पे भी 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, इसका मास दिया हुआ है कितना बाबू, ये दिया हुआ है 10 केजी का काट है, ये भी कितना है 10 केजी का काट है ना। और इधर पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, चक्का पे और सरफेस के बीच इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कितना न्यूटन दिया हुआ सर, 15 न्यूटन दिया हुआ, ठीक। बाबू जहां सरफेस कांटेक्ट रहेगा, चक्का रोड पे कांटेक्ट रहेगा, वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना जी। हाँ सर, मान लो ये बाबू ये है, तो जहां कांटेक्ट रहेगा वहीं पे ना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहीं पे लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक बाबू। 15 न्यूटन का किस पे, हर एक काट पे, हर एक काट पे, मतलब बाबू इस पे भी 15 न्यूटन और इस पे भी 15 न्यूटन लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, इस पे भी 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का, 15 न्यूटन का, ठीक। ठीक बाबू, है ना। एक्टिंग टुवर्ड्स बाबू लेफ्ट, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट निकालना, आपको क्या निकालना बाबू, आदमी इसको पकड़ के खींच रहा है, पकड़ के खींच रहा है, तो कितना एक्सीलरेशन होगा वही निकालना, वही निकालना है ना बाबू, वही निकालना, ठीक। वही निकालना कि कितना नहीं बाबू, देखो अब शांति से इसको समझो, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो, ठीक। देखो क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन समझो बाबू, इस बाबू कल हम लोग एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लिए थे। आज थोड़ा सा एलकेजी से थोड़ा सा ज्यादा वाला है ना, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला नहीं है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा वाला है ना। क्या करा, काट बी, दो काट है, दोनों काट बाबू रस्सी से कनेक्टेड है। एगो के पकड़ के इधर खींचो, कितना न्यूटन से, 70 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा। तो बाबू चक्का के बीच बाबू सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, जहाँ कॉन्टेक्ट होगा, कितना न्यूटन का, इस पे 15 न्यूटन का, इस पे 15 न्यूटन का। साथ में एयर फ्रिक्शन भी है ना, एयर फ्रिक्शन भी है ना, एयर फ्रिक्शन भी है ना, ठीक। तो कह रहा बाबू कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, काट का वो पकड़ के खींच रहे हो तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन तो बनवे करेगा। तो इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा वही निकालने का रहा, एक्सीलरेशन कितना होगा। तो बाबू आपको क्या पढ़ा है बाबू, न्यूटन सेकंड क्लास से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, समझना। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यही होता है ना। यहाँ से फोर्स पता है ये है सर, मास पता है ये, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लो।
अब यहाँ पे समझना, एगो पॉइंट है यहाँ पे बाबू, 1,00,000 रुपया के पॉइंट है ना। ये जो फोर्स होता है बाबू किसी भी बॉडी पे बाबू, जो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये समझना, फोर्स बराबर मास इंटू जो एक्सीलरेशन होता है बाबू, ये जो फोर्स होता है नेट फोर्स होता है। ठीक, ये जो फोर्स होता है बाबू क्या होता है, नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स कहने का मतलब क्या बाबू, टोटल फोर्स होता है, जितना भी उस पर फोर्स लग रहा है सारे फोर्स का सम होगा। ये जो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स। जैसे बाबू मान लो कि आपके पॉकेट में बाबू ऊपर वाला में 10 रुपया है, नीचे वाला में बाबू 20 रुपया, इधर वाले पॉकेट में 30 रुपया, फिर पीछे वाला पॉकेट में 50 रुपया। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास 10 रुपया है, नहीं ना बोलोगे मेरे लाल, आप बोलोगे, जैसे कोई बोलेगा आपके पास 6 रुपया, तो ऊपर वाले में 10 रुपया, नीचे वाले में 20 रुपया, इधर भी 20 रुपया, तो 20 20 40 50 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया पीछे 70 रुपया होगा, एगो और पीछे दो पॉकेट रहता। तो आपके पास जो टोटल पैसा बाबू उसको ना बोलोगे, आपके पास कोई बोलेगा कि टोटल क्या रुपया, तो सारे पॉकेट के पैसा का सम करके बोलोगे ना, कि खाली ऊपर वाले के बोलोगे, खाली ऊपर वाले के बोलोगे ना बोलोगे। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ पे जो फोर्स होता है बाबू, जो ये फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है बाबू, ये टोटल फोर्स होता है। टोटल फोर्स बोलो चाहे नेट फोर्स बोलो, दोनों का मतलब वही होता है ना। ठीक, तो ये जो फोर्स लगता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ में ये टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स होता है ना, टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स होता है, ये ध्यान देना। तो टोटल फोर्स जितना इस पे लग रहा है सारे फोर्स का सम निकालेंगे, है ना। अब आपको बताए थे फोर्स मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, किसी दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव लेना, है ना बाबू, ऐसे करना। तो ये ध्यान देना, ये बाबू कसम खा के याद रखो, फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन जो होता है बाबू वो टोटल फोर्स होता है ना। अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए थे वो यहाँ पे इक्के गो फोर्स था, जितना भी क्वेश्चन करवाए सारे में क्या था, इक्के गो फोर्स था, सिंगल फोर्स था, है ना, सिंगल फोर्स था। लेकिन अब बाबू बहुत सारे फोर्स आ जाएंगे। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है सर, एगो 70 न्यूटन का इधर, हाँ एगो 70 न्यूटन का इधर, टायर 3 फोर्स, एगो इस पे बाबू, इस पे 15 न्यूटन का इधर फोर्स, इस एक काट पे क्या बाबू 15 न्यूटन का इधर फोर्स। तो इस सिस्टम पे बाबू जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स का सम होना चाहिए, टोटल फोर्स का सम होना चाहिए, टोटल फोर्स पूरे। फोर्स भी तो है हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे लाल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको बताएंगे एफबीडी में। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बाबू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो इसका नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। ठीक, तो जितना जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सरफेस भी बाबू मैंने ये क्या करा, अर्थ इसको जितना नीचे खींच रहा उतना ही बाबू ये सरफेस इसको क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेगा, ये दोनों का इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर बाबू मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नीचे रहता तो गाड़ी नीचे की ओर जाता ना बाबू, है ना। किसी बाबू मान लो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता तो गाड़ी नीचे की ओर जाता, नीचे की ओर गाड़ी नहीं जा रहा है, गाड़ी क्या जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो ऊपर वाला फोर्स है और जो नीचे वाला फोर्स है वो आपस में क्या बैलेंस है, मतलब दोनों का नेट रिजल्ट क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है, दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ये सब समझना अच्छी बात है ना, इसी तरह पूछते रहिए, मन लगेगा, है ना। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है। तो इस सिस्टम पे टोटल जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स, न्यूटन, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर कितना सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, टोटल फोर्स बाबू, टोटल फोर्स बाबू, या बाबू क्या इसको कहेंगे, नेट फोर्स, एफ बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो फोर्स होता है सेकंड लॉ में टोटल फोर्स होता है ना, ऐसा नहीं होता। अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाया था सब एक एक फोर्स था, इसलिए एफ बराबर में लिख रहे थे। ठीक, ठीक बाबू। अब यहाँ से टोटल फोर्स आपको देखना, तो 70 न्यूटन का इधर, 15 न्यूटन का इस पे, अब 15 न्यूटन का इस पे। तो बाबू फोर्स एक मेरा क्या, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन होगा, मतलब इसमें प्लस माइनस, किसी एक डायरेक्शन को इधर को प्लस लोगे, इधर को प्लस लोगे, इधर वाले डायरेक्शन को प्लस लोगे, तो इधर वाले डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या समझना, एल के जी का चीज है। अगर इस डायरेक्शन को बाबू पॉजिटिव कंसीडर आप कर रहे हो, इस डायरेक्शन को बाबू पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, तो इस पूरे सिस्टम पे काट ए काट बी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है बाबू, है ना। टोटल फोर्स बाबू इसको लिख लिया क्या सकता है, टोटल फोर्स बाबू ऑन बाबू काट ए एंड बी, काट ए एंड बी इक्वल टू कितना सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब काट ए और बी पे टोटल फोर्स कितना लगेगा सर, तो उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव, इधर वाले को पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 70 न्यूटन। तो इधर इधर जो भी फोर्स लग रहा है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस बाबू ये कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, समझना।
बराबर कितना बाबू, मास, मास दिया हुआ। तो मास हम लोग ये टोटल फोर्स, ये टोटल सिस्टम कंसीडर करना, आधा मत कंसीडर करना। ये जो है बाबू, है ना, ये टोटल सिस्टम आपको कंसीडर करना पड़ेगा, टोटल सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। मास बाबू किसका मास, टोटल मास। तो टोटल मास इसका मास प्लस इसका मास, ये दोनों को ना कंसीडर करेंगे बाबू। तो इसका मास प्लस इसका मास तो कितना हो जाएगा, 10 kg आप प्लस 10 kg, टोटल मास यही हो जाएगा। इंटू एक्सीलरेशन तो निकालने कह रहा, इस तरह से रोप बनाना का है। हाँ, रोप का मास, रोप का मास नेग्लेजेबल है बाबू, ठीक है ना, रोप का मास नेग्लेजेबल है, उसके बारे में नहीं कुछ करा। ऐसु बाबू रोप पे जितना फोर्स लगेगा, ये गाड़ी बाबू आगे बताएंगे ठरला, गाड़ी को जितना फोर्स इसको खींचेगा उतना ही फोर्स ये वाला गाड़ी इसको खींचेगा, तो नेट फोर्स इसका रोप पे जो फोर्स लगा वो बैलेंस हो जाएगा। रोप का मास जब नहीं कर रहे हो तो उसके मास को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कहीं रोप का मास नहीं दिया हुआ तो नहीं उसका लेना, है ना। ठीक, तो ये कितना हो गया, 70 न्यूटन माइनस 15 15 30 न्यूटन बराबर कितना, 20 kg इंटू एक्सीलरेशन। ये बाबू कितना हो जाएगा, ये 40 न्यूटन आ जाएगा बराबर 20 kg इंटू एक्सीलरेशन। ये 20 से कितना आ जाएगा, 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। और न्यूटन का यूनिट यहाँ से निकालोगे, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तक केजी केजी मर जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगा वो सर 2 एक्सीलरेशन की मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर। ए की जो, हाँ मेरे ला आप सामने लिख दिए बाबू, 20 से ये कैंसिल, हाँ 20 से ये 20 आइए 20 कैंसिल होगा ना बाबू, सब तो बच्चा मेरा तेज हो गया। लिखे भोले, एक लाइन और ही सब रोना धोना शुरू कर देगा। ये हो गया 40 न्यूटन बाबू बराबर कितना हो गया, 20 kg इंटू एक्सीलरेशन हो गया। लिखो लिखो लिखो, तब 20 बाबू इधर आएगा, एक्सीलरेशन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा बटा 20 हो जाएगा। यहाँ न्यूटन में बाबू केजी आएगा ना, न्यूटन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी केजी मर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखो बाबू, ए सत्यम समझ में आया बाबू कि नहीं आया सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने वाला, जो भी न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स होता है वो टोटल फोर्स होता है। एगो रहेगा तो एगो फोर्स, अब बहुत सारा फोर्स रहेगा तो सारे फोर्स का सम निकालना, वेक्टर सम करना। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना तो अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव करके वेक्टर सम करना। धर्मवीर नहीं आया, शर्मा जी नहीं आई है, पंकज अस्मिता कहाँ चल गई बाबू, अस्मिता अंधेरा कैसे बाबू, अरे बहुत अंधेरा ना बाबू, नहीं दिख रही बाबू, लाइट ऑन कीजिए ना अस्मिता, सो के पड़ रही बाबू। नहीं लाइट ऑन ही है। लाइट ऑन है तो बाबू लाइट आ कहाँ नहीं रहा, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जल्दी लिखिए बाबू। धर्मवीर शैतान सोया हुआ रह गया। बाबू जल्दी करो बाबू, आप लोग मेरा टाइम यही कर देते हो। कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कल हम लोग ट्रायंगल पढ़ लेंगे बाबू, ट्रायंगल ज्योमेट्री शुरू करेंगे, बहुत हो गया यूक्लिड्स फार्मूला। सर साइड प्लीज। जल्दी लिखिए, आपका फोटो खींच के आपको भेज दिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, 10 नंबर बाबू, 10 नंबर। दो चार गो इसमें कुछ क्वेश्चन है बाबू, कुछ कुछ है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। अरे शैतान 30 हो गया, कहां हमको सुसाइड करना पड़ जाएगा, अब जिंदगी बेकार हो गया। ये सब लिखता नहीं है तेजी से। संजना, फेयर कंप्लीट हो गया बाबू? संजना छोटी, ना बोलोगी? देखो आप स्कूल छोड़ो चाहे कुछ भी छोड़ो, अभी इस बार हम ना छोड़ेंगे। आंख में पानी डालो, तेल डालो, मिर्चा डालो, किसी भी मेरा A to Z कंप्लीट होना चाहिए, जैसे भी करो। स्कूल में छुट्टी लो चाहे जो लो, लेकिन हमको कंप्लीट चाहिए, क्योंकि बहुत आप टालम टोल कर रहे हो। दिन रात करके जैसे भी करो कंप्लीट करो, नहीं तो पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। शैतान मायने रखता है बाबू, बिहार से गया बाबू, 100 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है, फिर उधर सैलरी है। शैतान वो तो और 200 300 किलोमीटर पड़ता है, 300 जाना 300 आना, हालत खराब हो जाता है। उतना में तो बाबू गाड़ी का हालत भी खराब हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, सबका हालत खराब हो जाता है। आप लोग आराम करोगे, कूट ना देंगे पकड़ के। नेक्स्ट बाबू 11 नंबर। इसीलिए आप सुरती रहे चाहे कोयरा बाबू, चाहे जैसे भी कीजिए काम एकदम कंप्लीट कीजिए। चलो ठीक है। संजना शैतान देखो डर के मारे, ठीक है ना, है ये बाबू, है ये संजना, है ये। देखो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। ये बॉक्स ऑफ मास बाबू 50 केजी बाबू, केप टाउन है बाबू, हॉरिजॉन्टल फ्लोर। कोई बॉक्स है बाबू, कितना, शांति से समझना, लिखना नहीं है। ये बॉक्स ऑफ बाबू मास बाबू 50 केजी इज केप टाउन है हॉरिजॉन्टल फ्लोर। 50 केजी का कोई बॉक्स है बाबू, कहाँ रखा? हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ। ये बाबू कोई बॉक्स है बाबू, ये 50 केजी का, ठीक है। कहाँ रखा हो? कोई फ्लोर पे रखा, सतह पे होगा ना जी। ये मान लो आपका क्या है, सरफेस है, जमीन पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है ना बाबू। हॉरिजॉन्टल बाबू ठीक है बाबू। और व्हेन इट इज बाबू तो पुश बाय लास्ट में बाबू, क्या है? फाइंड द बाबू, क्या निकालना था इसमें जी? सर नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ बाबू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, मिटर गया क्या जी? वैल्यू ऑफ बाबू एच की वैल्यू निकालना। यस सर। अरे शैतान, यहाँ तो लिखा हुआ है ये बाबू मेरे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, दो बार क्या लिखोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एच बाबू, जल्दी करो, जल्दी करो। तो इतना देरी से क्या कर रही थी? सुबह नहीं लिखी थी क्वेश्चन बाबू? शुरू से आकर बैठ के सर आराम कर रही थी। क्वेश्चन सर आंसर बनाने में ही लगी हुई थी सर। देखो क्या बाबू, 50 केजी का कोई ब्लॉक है बाबू, इसको क्या करा बाबू, समझो क्वेश्चन। ए बॉक्स है बाबू, मास 50 केजी बाबू, कैप्टन है हॉरिजॉन्टल फ्लोर बाबू, व्हेन इट इज बाबू पुश बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एच। इसको क्या कोई फोर्स से ठेल रहा, पुश कर रहा। पुश मतलब क्या होता है? ठेलना। अब पुल मतलब क्या होता है? खींचना, खींचना, है ना। तो ये 50 केजी का ब्लॉक हो, इधर से इसको क्या करो, पुश कर दो, पुश कर दो, पुश कर दो। पुश कर दिया बाबू, पुश किया बाबू, कितना फोर्स है बाबू? एच फोर्स है। अरे ठेलोगे ना तो कुछ वैल्यू होगा ना बाबू। अभी तक फोर्स का वैल्यू क्या रहता था? 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया, अल्फाबेट ABCD H ले लिया, क्या दिक्कत है? तो कितना फोर्स से खेल रहा है? एच फोर्स से क्या कर रहा है? खेल रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इट्स मूव्स बाबू, बीट्स मूव्स बाबू विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे ही ठेलेगा बाबू, तो क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। ये कैसा हो रहा है बाबू? वेलोसिटी कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, समझना। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना होगा? बताओ बाबू शिवांगी, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना होगा बाबू? है शिवांगी? ना पढ़ते बाबू, कैसे ही सब कोटा में सर अभी। 0। कितना होगा अस्मिता? कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना होगा बाबू? अस्मिता तू तो गलती बोली, बता बाबू अस्मिता। अस्मिता, इसके मम्मी का फिर फोन करेंगे, फिर आज इसका रूटीन गड़बड़ाया, आज भी मैसेज कर देते हैं। अस्मिता बाबू। सर हाँ बोलो शिवानी। सर हाँ बोली, बोले बाबू। 0। अच्छा ठीक है, बोलो शिवानी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बाबू, वेलोसिटी कांस्टेंट है, माने वेलोसिटी नहीं बदल रहा, वेलोसिटी नहीं बदल रहा, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट आता है, एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे बाबू एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। एक्सीलरेशन 0 होता है, ये ध्यान देना है ना, ये ध्यान देना है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक। ठीक बाबू, ठीक, अब समझना है, समझना है, ठीक।
अब एक्सेलरेशन 0 हो गया बाबू, एक्सेलरेशन 0 हो गया। देखो क्या कर रहा है, सुन 50 केजी ब्लॉक का कोई मास है, ठीक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, मतलब बाबू ना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है ना ही वेलोसिटी घट रहा है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक, इतना समझना है ना। नेक्स्ट बाबू, it moves by constant velocity if it is pushed by horizontal force 1.5 h। पहले हमने h फोर्स से बाबू ये क्या पुश किया तो देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया। अब ये क्या करा वो इसी पे बाबू फिर इतना ही ब्लॉक पे बाबू, सेम ही ब्लॉक पे बाबू, है ना, वही चीज है। इस पे बाबू अब ये कितना फोर्स लगाया, 1.5 h लगाया, फोर्स की वैल्यू बड़ी बढ़ा दिया गया। यहाँ पे अब कितना फोर्स से पुश कर रहे बाबू, कितना फोर्स से पुश कर रहे, पुश कर रहे बाबू कितना, 1.5 h से पुश कर रहे हो, ठीक है ना बाबू, पुश बाय 1.5 h बाबू। इट इज बाबू मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1.5 से जब मूव कर रहे हो तो ये एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन आपको अभी दे दिया, एक्सेलरेशन कितना दे दिया वो, एक्सेलरेशन कितना दे दिया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो कह रहा है बाबू कि आपको क्या निकालने का रहा है, एच की वैल्यू निकालने का रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, यही जो एच है वही निकालने का रहा है ना। ये सब एलकेजी वाला क्वेश्चन है शैतान, कोई बड़ा चीज तो है नहीं बाबू, है ना, समझना है। एच की वैल्यू निकालने का रहा है, एच की क्या निकालने का रहा है, वैल्यू निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बन जाएगा शिवांगी, ये सब क्वेश्चन नहीं बताया गया बाबू कोचिंग में। चलो ठीक है, ये सब बाबू हिमालय के जड़ी बूटी से खोज के लाया गया है ना बाबू। आप जब इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करोगे ना तो उसके सामने कुछ ना है, कुछ ना है, लेकिन अभी आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है ना, ठीक है ना। देखो क्या करा आपको, हमने क्या बोला बाबू, कोई 50 केजी का ब्लॉक है ना, बक्सा है, बक्सा है, नहीं हो सकता वो 50 केजी का बक्सा हो गया, उसको कितना फोर्स से खींच रहा है, ठेल रहा है, पुश कर रहा है एच फोर्स से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब उसी बक्सा को बाबू आपने कितना बाबू ठेल किया, कितना पुश किया, 1.5 एच से, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1.5 एक्सेलरेशन हो गया, 1.5 एच से करा बहुत, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, 0.1 है, एक्सेलरेशन बाबू कितना, 0.1 है, यहाँ 0.5 लिखा गया। एक्सेलरेशन कितना बाबू, 0.1 है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, पर सेकंड स्क्वायर। रुको तो भैया, एच की पहले मम्मी को जाने दो क्योंकि इधर का भी काम करेगी ना मम्मी, तब तक आप मम्मी के बाद चले जाना। हाँ, ठीक, अच्छी बात है। इधर कौन आएगा, शैतान शिवांगी। देखो शिवांगी बाबू, मम्मी को जाने दो और भैया को जाने दो, अपना कंसेप्ट जा रहा है उसका कोई टेंशन नहीं है। देखिए बाबू, अब बाबू यहाँ पे आपको सोचना सोचना, हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये इसको ठेल रहे बहुत, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, तो डेफिनेटली बाबू यहाँ जो सरफेस कांटेक्ट है, यहाँ जो सरफेस कांटेक्ट है, यहाँ पे इस सरफेस पे क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाबू। कोई भी बक्सा बाबू आपको बताए थे उस दिन बाबू, है ना, मान लो इधर है बाबू, है ना, यही आपका हो गया है ना, इसको ये बॉक्स हो गया, 50 केजी का बॉक्स हो गया है ना, इसको ठेल रहे हो, ठेल रहे हो है ना, इसको ठेल रहे हो, तो ठेल रहे हो तो इधर अगर इसको बालू इधर ठेल कर इधर मूव हो, हाँ चलो ठीक, इधर इसको ठेल रहे हो, ठीक, अब इधर ठेल रहे हो, वो ठेल रहे हो, तो इस सरफेस पे इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक, समझना। तो यहाँ पे बाबू क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बाबू मेरे, यहाँ पे क्या लगेगा, इधर मेरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हमेशा बाबू जिधर ठेलोगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। अब समझना, समझना, यहाँ से समझना, यहाँ से समझना, एलकेजी का क्वेश्चन बाबू, है ना, कोई ज्यादा टफ चीज तो है नहीं। अब बाबू एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है बाबू, तो यहाँ पे अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स निकालो, टोटल फोर्स निकालो। इसमें बाबू टोटल फोर्स अगर निकालोगे, वो टोटल फोर्स यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स निकालोगे वो टोटल फोर्स जो निकालोगे, है ना, टोटल फोर्स निकालोगे, वो टोटल फोर्स बराबर कितना सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मम्मी यही पढ़ाए ना बाबू, न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फोर्स होता है, एफ की वैल्यू टोटल फोर्स होता है। 10 रुपया इस पॉकेट में, 10 रुपया इस पॉकेट में, 10 रुपया इस पॉकेट में, तो क्या बोलेगा कि मेरे पास 10 रुपया है, बोलेगा 30 रुपया ना, वो टोटल टोटल पैसा जोड़ के बोलेगा ना। तो उसी प्रकार वो किसी भी सिस्टम पे, वो किसी भी ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वही बड़ा न्यूटन सेकंड लॉ में क्या टोटल फोर्स होता है। एगो फोर्स नहीं, 2-4 गो लग रहा है तो चारों फोर्स का सम होगा, ठीक, ठीक बाबू, है ना, अच्छी बात है। कहाँ लिखे था, तो टोटल फोर्स बार कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे टोटल फोर्स कौन सा लग रहा है, एगो एच वाला फोर्स लग रहा है, पुश वाला फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स एगो कौन सा सर, पुश फोर्स है ना, कौन सा बाबू, टोटल फोर्स मेरा कौन सा बाबू, टोटल फोर्स कौन सा, टोटल फोर्स यहाँ पे कौन कौन है बाबू, एक पुश वाला फोर्स है, पुश फोर्स है जो पुश किया बाबू, है ना, ठीक सर, और प्लस पुश हम लोग इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, फ्रिक्शन इधर लग रहा है,
फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यही होगा ना बाबू। फ्रिक्शन फोर्स बराबर कितना बाबू, बराबर कितना बाबू, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस केस में एक्सीलरेशन जीरो है ना, एक्सीलरेशन जीरो है ना, तो मास इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू पुश फोर्स की वैल्यू कितना है सर, पुश फोर्स कितना है सर, एच फोर्स से खींच रहा ठेल रहा, तो ये एच माइनस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बराबर कितना सर, जीरो। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स बराबर ना निकल जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब सेकेंड केस में आओ, यहाँ पे क्या करा, इसको 1.5 से भी ठेल रहा है, तो एक्सीलरेशन मेरा कितना प्रोड्यूस हो गया सर, ये 0.1 मीटर हो गया। एक्सीलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस हुआ सर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना। समझना तो है बाबू, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन कितना हो गया बाबू, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छी बात है ना। ठीक बाबू, अब यहाँ से बाबू टोटल फोर्स निकालो। तो यहाँ पे इधर ठेल रहे, तो इधर मेरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इधर मेरा क्या लगेगा भूले, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दुइये को क्वेश्चन में आज मेरा 1 घंटा ले लिया शैतान आप लोग। इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अब इस केस के लिए टोटल फोर्स अप्लाई करो, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स बाबू है ना, एफ कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। टोटल फोर्स यहाँ कौन कौन सा लग रहा है सर, एगो पुश वाला फोर्स इधर ठेल रहे हैं, एगो इधर ठेल रहे हैं। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, तो दूसरे डायरेक्शन को क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना, निगेटिव ले लेना। तो एगो इधर ठेल रहे हैं, तो वो वाला पुश वाला फोर्स हो गया, जो ठेल रहे हैं पुश फोर्स हो गया, और एगो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो गया। यही ना टोटल फोर्स होगा बाबू, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। कितना केजी मास दिया सर, 50 केजी का मास दिया, 50 केजी का मास दिया हुआ, 50 किलो दिया, कितना दिया हुआ, 50 किलो दिया हुआ। एक्सीलरेशन सर कितना दिया सर, 0.1 दिया, कितना दिया, 0.1 दिया हुआ, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुश फोर्स कितना यहाँ दिया हुआ सर, वैल्यू एल केजी का तो क्वेश्चन था, पुश फोर्स की वैल्यू 1.5 एच दिया हुआ, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना आया सर, एच आया, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, एच आया, एच आया, तो माइनस एच बराबर 50 मल्टीप्लाई 0.1। मम्मी क्या पढ़ाई है, 50, अरे शैतान 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, सर 5 आएगा ना। 5। हाँ, इस समय तो दिमाग एकदम क्या बोले एकदम, ये 5 हो गया, केजी हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 1.5 एच बाबू अलजेब्रा 3 महीना किस दिन के लिए पढ़ाए थे, वही दिन के लिए ना बाबू। 1.5 यहाँ एक सर रहता है, एक 0.5। है ना, तो ये सब अलजेब्रा है, इसीलिए बाबू अलजेब्रा जहां भी जाओगे नहीं छोड़ेगा। ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब अलजेब्रा देखो, जहां भी जाओगे बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे जगह अलजेब्रा। 0.5 से इधर डिवाइड करो तो एच की वैल्यू निकालो, तो एच बराबर कितना, 5/0.5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बाबू ये डेसिमल है ना, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे मेरे लाल, 5/10 मर गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितना हो गया, इसलिए बाबू एच की वैल्यू कितना हो गया, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, नहीं तो और आंख से अंधा ही है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। लिखिए बाबू, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है बाबू, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है एलकेजी वाला। कहा है अनुज, से कहा है बाबू, ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ी बाबू शिवांगी, यस सर। नहीं पढ़ी थी बाबू, अभी और दुनिया भी बहुत देखना है बाबू। जल्दी लिखो, एगो क्वेश्चन कौन बना के लाएगा, कौन बना के लाएगा, कौन बना, इसे बाबू एलकेजी वाला क्वेश्चन है सब सारा का सारा। पहले ही बोले थे बाबू कि हम लोग पहले एलकेजी वाला करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे। एक क्वेश्चन और है बाबू, हम लोग फोर्स बराबर कौन क्या होता है बाबू, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, बताओ स्मिता, सेकेंड लॉ क्या स्टेटमेंट कहता है बाबू। सर F = ma। नहीं, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, बताओ स्मिता, ये तो बोलिए नहीं रहा, इसकी मम्मी फोन, शिवानी बताओ बाबू।
सर शिवानी? F is equal to नहीं, सेकेंड ला, न्यूटन सेकेंड ला क्या कहता है? उसमें जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं वही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। वो थर्ड ला हो गया बाबू। बताओ बाबू शिवानी, सेकेंड ला का स्टेटमेंट क्या कहता है बाबू? उसी से क्वेश्चन है 10 नंबर 11 नंबर। सर Second- कोई भी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हाँ, ए फोर्स ऑफ बाबू 12 न्यूटन क्या होता है सेकेंड ला बाबू? सेकेंड ला क्या है? सेकेंड ला क्या बाबू? ना एकदम पढ़ते, एकदम शिवांगी ना पढ़ते बाबू, हम तो इसको सर आके P is फूटें। equal to mv। अरे वो मोमेंटम है बाबू, सेकेंड ला थोड़ी है। क्या बाबू बोलो शिवानी? शिवम बाबू बोलिए, ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन सेकेंड ला क्या कहता बाबू? मोमेंटम। क्या कहता बाबू? शिवाम ना Yes, पढ़ती बाबू। sir. सेकेंड ला का क्या स्टेटमेंट है बाबू? कहेगा सेकेंड ला क्या है तो क्या बोलेगा? बराबर में बोलिएगा, उससे थोड़ी होता है। No, sir. हाँ क्या होता है बताइए? अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाएगा। अरे तो थर्ड ला है शैतान, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। सर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मैग्नीट्यूड के। मैंने आप लोग फेयर नहीं किए बाबू, उसको नहीं पढ़े बाबू। सेकंड ला का स्टेटमेंट तो सूर्य में लिखा है तो बाबू। बताएं सर। हाँ बोलो बाबू। मेरा देखो ये बोलेगा सुसु बाबू। Force is direct proportional to the change of momentum. हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है ना? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उसी पे ये वाला क्वेश्चन है। पढ़ ये नहीं सर कर- फॉर्मूला मुझे पता है, F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो बोलेगे कौन? सर साइड प्लीज। सर वो बोलेगा कौन वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फॉर्मूला है। चलिए लिखे बाबू, ए फोर्स बाबू 12 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग सर ऑन। तो F is equal to में कहा था। अरे तो F बराबर है में वही बाबू जो एक क्लास छोड़िए ना, इसलिए कंफ्यूजन रहा। उसी को सॉल्व करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, तो F बराबर है में पैदा होता है, ठीक है ना? F बराबर है में कैसे पैदा हुआ बाबू? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सिंपलीफाई करोगे ना तो उसी से आता है। फाइंड द मोमेंटम बाबू, मोमेंटम ऑफ द यस सर, बॉडी। और हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं m into v minus u by t। हाँ फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बाबू एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड, उसी पे एक क्वेश्चन है, एंड 5 सेकेंड। सर तीनों को अलग अलग निकालना है ना या फिर ऐड करना है? अलग अलग निकालना, मोमेंटम निकालना। 1 सेकंड पे कितना मोमेंटम होगा, 2 सेकंड पे कितना होगा, 3 सेकंड पे कितना मोमेंटम होगा। ठीक है सर, बाय सर। कहाँ बाय सर? कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे शिवांगे? सर कहीं नहीं। तो फिर तो बाय टाटा का है, टाटा बाय बाय का है। जा रही श्रुति भोली? हाँ बाबू। बाबू एक आध दिन स्कूल से छुट्टी लीजिए, मेरा काम कंप्लीट कीजिए बाबू। हम तो ना छोड़ेंगे इस बार बाबू, बहुत सर कष्ट है होमवर्क चेक बाबू। कीजिएगा। हाँ मेरे लाल बहुत कष्ट है बाबू, समझते हैं बाबू। 303 यूनिट। क्या श्रुति? सर मैंने कुछ बोली। संजना समझे छोटे अबरी बाबू, पीट पीट के नहीं चपटा करके लंबा कर दिया तो समझिएगा संजना। बहुत कष्ट है जी, बाप रे बाप। इतना धूप में जाना, आदमी सोच के 300 किलोमीटर बाबू जाना, 300 किलोमीटर आना। कहाँ पर? सर उसके देखिए। लिख, अच्छा देखे बाबू, लिखे जल्दी से। होमवर्क अब कौन कौन बना के नहीं लाया बाबू? अटेंडेंस पहले मार्किंग करते, पहले होमवर्क कौन बना के लाया? अनुज? अनुज नहीं बनाया। शुभ बाबू बनाया है कि नहीं बनाया? धर्मवीर इसीलिए होमवर्क के कारण नहीं आया। जल्दी लिखो जी, इसको बना के लाइएगा, इसको बना के लाइएगा, दिमाग लगाइएगा। शिवांगी होमवर्क लाइए। शिवानी बाबू बनाइए बाबू। शिवानी? हाँ सर बना हुआ है तीनों बना हुआ है। अच्छा अभी चेक करें। शिवम, सतीश, सौम्या नहीं ना बनाई बाबू? नहीं बाबू, कई तारीख हो गया? 27 तारीख को होमवर्क नहीं बनाई है।
सम्यक नहीं। शुभ बाबू बनाया अभिनव शर्मा जी नहीं है, वो होमवर्क के डर से आई नहीं है, इसको अभी कूटते हैं। शर्मा जी आज कितना हो गया? 27 को एब्सेंट हो गए बाबू। धर्मवीर बाबू, अच्छा धर्मवीर बाबू कल वो पूछा था सर 4 को एब्सेंट है ना, तो आज वो शैतान एब्सेंट हो गया धर्मवीर 27 को। अस्मिता है बाबू, अनुज आया है, संजना आई है, और जानवी दास उसका एग्जाम अभी चल रहा है। इसको बना के लाना बाबू, इसको बना के लाना। हम लोग बाबू कल क्या पढ़ेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ। कल तो बाबू हम लोग ज्योमेट्री ये पढ़ लेंगे, ट्रायंगल पढ़ लेंगे। कल हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेंगे ना, ट्रायंगल के बारे में। स्कूल जाना बाबू? यस सर। ठीक है, जाइए भोली जाइए, कोई दिक्कत नहीं बाबू। कल हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे और उसको तेजी से खत्म करेंगे।